फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे। जैसा कि मैंने आप सभी को आपके कल के पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, टॉपिक्स बताए थे, तो एमडीयू का ये क्वेश्चन पेपर है जो आपको दिखाने वाली हूँ। और आप लोगों को ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी, 100% क्वेश्चन पेपर मैच हुआ है जो क्वेश्चंस मैंने बताए थे उससे। तो ये आपका पेपर था जिसमें गाइडलाइंस आपको वही दी गई थी जो आपके पहले दी जाती थी। तो आपको ऐसे नहीं, जैसे आपको अटेम्प्ट करना होता है वैसे ही करना है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी करना था एंड देन उसके बाद आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने थे आउट ऑफ 8 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपकी गाइडलाइन आपको यहाँ दिख गई। अब नेक्स्ट चलते हैं, आपको जो क्वेश्चन मैंने बताए थे। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये 3 क्वेश्चन बताए थे फर्स्ट यूनिट के अंदर, और इन 3 क्वेश्चंस में से ये थर्ड क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम आया है आपके पेपर में। दूसरा जो क्वेश्चन आया है वो सोर्स का आया है, जो मैंने आपको बोला था कि नॉलेज में से ये आएगा ही आएगा। तो अब देख लेते हैं आप लोगों का क्वेश्चन पेपर जो आया है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन था आपका सोर्स क्या होते हैं, और दूसरा क्वेश्चन एकदम डिट्टो यानी बिल्कुल सेम आया है, बिल्कुल सेम, एक भी वर्ड चेंज नहीं है, जैसा मैंने बताया था बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन आया है। तो आई होप आपने ये कर लिया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड यूनिट की। तो सेकंड यूनिट में आई नो कि मैंने थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा बताए थे, बट मैंने बताया था कि आपको आइडियलिज्म करना ही करना है, जो बहुत अच्छे से आता है आपका। ठीक है, दूसरा आपको मैंने बोला था कि यहाँ पर आपको डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ कल्चर करिकुलम ये आपको पढ़ना है, और इसके अंदर मैंने 2 ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बताए थे जो कि आपको आपकी सेकंड यूनिट में देखने को मिले हैं। हाँ, मैंने यूनिवर्सल नॉलेज का इतना नहीं बोला था यहाँ पर, बट आइडियलिज्म मैंने बोला था आपको, तो आइडियलिज्म यहाँ आया है। तो आप ये एक क्वेश्चन यहाँ से कर सकते थे, और पिछली यूनिट के दोनों क्वेश्चन ही आपके सेम थे, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके अटेंड हो जाते हैं अगर आपने किए होंगे तो। नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारी थर्ड यूनिट के बारे में, जो कि मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको करिकुलम के प्रिंसिपल याद करने हैं, और इनको अप्रोच भी बोल दिया जाता है कई बार, तो प्रिंसिपल याद करने ही करने थे। दूसरा मैंने आपको बोला था इसके अंदर कि प्रोसेस और प्रोडक्ट जो है उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ करिकुलम, और ये इम्पोर्टेंट है आपका। तो आप खुद ही देख लो कि क्वेश्चन पेपर में आया क्या है। क्वेश्चन पेपर में आया है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ करिकुलम, जो मैंने बोला था आपको। फिर आपको प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम बताना था, तो दोनों ही क्वेश्चन बताए गए थे, यानी ये दोनों क्वेश्चन भी आपके मैच किए हैं। अब बात करें हम हमारी फोर्थ यूनिट की, बात करें फोर्थ यूनिट की, तो फोर्थ में मैंने आपको 2 ही क्वेश्चन बताए थे। पहला था सेंटर डिसिप्लिनरी सेंटर डिज़ाइन, लर्निंग सेंटर डिज़ाइन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें मैंने आपको बोला था लर्निंग और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग ये बहुत ज़्यादा आता है। उसके बाद मैंने बोला था ये वाला क्वेश्चन तो आपको स्किप करना ही नहीं है किसी भी हालत में। करिकुलम चेंज वाला तो आपको करना ही करना है, तो करिकुलम चेंज के लिए मैंने आप लोगों को बोला था, और ये क्वेश्चन आया है आपके पेपर के अंदर। तो पेपर दिखाती हूँ मैं आपको। एक तो ये है, ठीक है, ये करिकुलम चेंज का क्वेश्चन आया है आपका, और दूसरा आपका जो क्वेश्चन आया है आपके इस यूनिट में वो है आपका ये करिकुलम डिज़ाइन। कोई भी करिकुलम डिज़ाइन आपको यहाँ पर मतलब क्लासिफिकेशन लिखना है, यानी तीनों ही करिकुलम आपको यहाँ पर बताने हैं, और किसी एक को आप यहाँ डिफाइन कर देते, आपका इनफ था क्वेश्चन के अंदर। सो 100% आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो मैच किया है, 100% मैच किया है, और आई होप कि आगे भी आपके सारे क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होंगे। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव ग्रेट डे, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, टेक केयर।